सुबह के 5 बजे थे। दिल्ली की गलियां अभी शांत थीं। कहीं कहीं दूधवाले की गाड़ी की खटपट और अखबार बांटते लड़के की साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान पर लालिमा फैल रही थी। अरूप 61 वर्षीय व्यक्ति अपने किराए के मकान से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम की ओर पैदल चल पड़े। यह सफर उनके लिए केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी था। वे चाहते थे कि चलते चलते जीवन के प्रश्नों को समझ सकें। करीब 25 मिनट ही हुए थे कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, नमस्ते अरूप जी। अरूप ने मुड़कर देखा, यह विवेक था, 31 वर्षीय युवक। तेज निगाहें, सहज मुस्कान और भीतर से झलकती गहरी शांति। अरे विवेक, तुम यहां? अरूप ने आश्चर्य से कहा। विवेक मुस्कुराया, मैं भी सुबह टहलने निकला था। सुना आप गुरुग्राम पैदल जा रहे हैं तो सोचा साथ चलूं। रास्ता भी कटेगा और बातें भी होंगी। अरूप के चेहरे पर संतोष झलक पड़ा। मन ही मन उन्होंने सोचा, यही तो चाहिए था, कोई ऐसा साथी जिससे दिल की बातें की जा सकें। दोनों साथ चलने लगे। थोड़ी देर बाद अरूप ने कहा, विवेक, मेरे मन में कई प्रश्न हैं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो पूछूं? विवेक ने गंभीरता से उत्तर दिया, अरूप जी, आपके प्रश्न मेरे लिए आशीर्वाद हैं। कृपया पूछिए। अरूप ने कहा, जीवन कैसे जिया जाए? परिवार के साथ रहते हुए, अपनों के बीच रहते हुए हर क्षण को आनंद से कैसे जिया जाए? चिंता और दुख तो हर जगह घेर लेते हैं। विवेक ने गहरी मुस्कान दी। अरूप जी, इसका उत्तर बहुत सरल है, पूर्ण समर्पण भगवान को। जब हम जीवन का मालिक स्वयं को मानते हैं तब चिंता जन्म लेती है। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं केवल साधन हूं, मालिक भगवान हैं, तब जीवन सहज हो जाता है। देखिए, गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अरूप ने गहरी सांस ली। लेकिन विवेक, जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ती है। विवेक ने उत्तर दिया, जिम्मेदारी निभाना ही हमारा धर्म है। लेकिन स्वामित्व का मोह मत पालिए। यह घर भगवान का है, परिवार भगवान की देन है। आप तो केवल सेवक हैं, जिन्हें सेवा का अवसर मिला है। जब दृष्टि सेवा की हो जाती है तब चिंता मिट जाती है। चलते चलते अरूप ने एक बड़ा मकान देखा और कहा, लोग कहते हैं मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, क्या सचमुच यह सब मेरा है? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, यही तो दुख की जड़ है अरूप जी। इंसान कहता है मेरा, पर क्या सचमुच कुछ उसका है? जन्म लेते समय क्या लाया था, जाते समय क्या ले जाएगा? उपनिषद कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य स्विद्धनम। अर्थात त्याग के भाव से भोग करो, किसी वस्तु पर स्वामित्व का लोभ मत करो। जब तक हम मेरा कहते रहेंगे, दुख हमारे साथ रहेगा। लेकिन जब हम कहते हैं सब भगवान का है, तब मन मुक्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद अरूप ने पूछा, तो हमें करना क्या चाहिए? यदि सब भगवान का है तो हमारी भूमिका क्या है? विवेक ने उत्तर दिया, हमारा धर्म है निष्काम भाव से कर्म करना। जो कार्य सामने आए उसे पूरी निष्ठा से कीजिए, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। गीता फिर कहती है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। अरूप जी, जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। अरूप ने आगे पूछा, विवेक, सुख तो सबको प्रिय है, लेकिन दुख, क्या उसमें भी ईश्वर की कृपा है?
विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, सुख और दुख दोनों ही ईश्वर के संदेश हैं। सुख हमें कृतज्ञ बनाता है और दुख हमें भीतर से जागृत करता है। दुख ही है जो हमें याद दिलाता है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। दुख हमें भगवान की शरण में ले जाता है। कबीर ने कहा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए दुख भी उतना ही आवश्यक है जितना सुख। सूरज अब ऊपर चढ़ रहा था। अरूप ने पूछा, मृत्यु का क्या? सब यहीं छूट जाता है। फिर क्यों इतनी मेहनत, क्यों इतना संघर्ष? विवेक शांत स्वर में बोला, मृत्यु अंत नहीं है अरूप जी, यह तो केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा अमर है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचि, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। हमें केवल इतना करना है कि इस जीवन को पवित्र बनाएं। अरूप ने कहा, परिवार में झगड़े, क्रोध, ईर्ष्या क्यों आते हैं? इन्हें कैसे रोका जाए? विवेक ने सहजता से उत्तर दिया, जब हम परिवार को अपना स्वामित्व मानते हैं तभी झगड़े जन्म लेते हैं। लेकिन जब हम परिवार को भगवान की अमानत मानते हैं तब हम उन्हें सेवा का अवसर समझते हैं। तुलसीदास ने लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जब परिवार को सेवा का अवसर मानते हैं तब घर मंदिर बन जाता है। दोनों अब एक तालाब के पास पहुंचे। कमल खिले थे। विवेक ने कहा, देखिए अरूप जी, यह कमल कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ है। वैसे ही मनुष्य संसार में रहकर भी निर्मल रह सकता है यदि वह मैं से हम तक पहुंचे। मैं में स्वार्थ है, हम में प्रेम है। और जब हम से आगे बढ़कर ईश्वर तक पहुंचे तब सच्चा आनंद मिलता है। गुरुग्राम अब निकट था। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। अरूप का मन हल्का लग रहा था। वे मुस्कुराकर बोले, विवेक, आज मैंने समझा कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समर्पण है। न घर मेरा, न परिवार मेरा, न सफलता मेरी, सब भगवान का है। मैं केवल कर्म करने वाला साधन हूं। विवेक ने नम्र स्वर में कहा, हाँ अरूप जी, यही सत्य है। समर्पण ही स्वतंत्रता है, समर्पण ही शांति है। जब हम स्वयं को भगवान को अर्पित कर देते हैं तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। सूरज अब आकाश में पूरी तरह फैल चुका था, लेकिन अरूप के हृदय में उससे भी अधिक प्रकाश भर चुका था।